हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि एक्यूरियस है यानी कुंभ राशि है तो चलिए देख लेते हैं 15 से 31 तारीख के बीच में मई मंथ में यानी मई 2023 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पर हम आपके साथ साथ ही आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जी भी चेक करने वाले हैं 15 से 31 तारीख के लिए। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो, सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को एक्यूरियस मानते हैं यानी कुंभ राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। सो नो प्रॉब्लम। और आपको पॉजिटिव रहकर रीडिंग को देखना है, फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है। मैं सारे कार्ड्स बता दूंगी धीरे धीरे से, तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज आ रहे हैं वो भी हम बता देंगे। ओके, सो तो मुझे ओवरऑल जो दिख रही है आपका लव लाइफ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इस टाइम पर डेफिनेटली आपके लव लाइफ का जो पहिया है ना वो घूमने वाला है। यानी हो सकता है बहुत टाइम से आप अपने लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे पर हो नहीं रहा था, तो वो चेंजेस इस टाइम पर आप देख पाओगे। वो जो बदलाव होगा आपके लव लाइफ में वो एकदम से देखने लायक होगा, यानी आपके मन के मुताबिक होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, रोमांटिक होने वाला है। ओके, सो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है एंड एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस है। ओके, तो सारे एनर्जीज ही मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड दिख रही है 15 से 31 के लिए, तो यहाँ पर है 4 ऑफ स्वर्ड्स। तो इस टाइम पर लव लाइफ की साइड से आप एक सुकून भरी नींद लेते हुए दिख रहे हो। यानी हो सकता है बहुत टाइम से लव लाइफ के साइड से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, वर्तमान में हो सकता है या फिर रिसेंट पास्ट में हो सकता है लव लाइफ के साइड से आपको बहुत सारे सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा टेंशन लिया है या फिर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तो इस टाइम पर आपका मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर आपको सुकून मिलता हुआ दिख रहा है, शांति मिलता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ के साइड से आपने जितने भी एफर्ट्स उठाए हैं, जितना भी टेंशन लिया है, जितना भी मेहनत किया है, तो उसका एक ब्रेक आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस टाइम पर आपकी लव लाइफ के साइड से आपको सुकून मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस हैं, तो इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में कुछ मिस्ट्रियस तरीके से होता हुआ दिख रहा है, यानी डिवाइन ने कुछ प्लानिंग किया हुआ है आपकी लव लाइफ को लेकर और वो इस टाइम पर इम्प्लीमेंट होने वाला है। यानी ये जो टाइम है ये डिवाइन टाइमिंग होने वाला है आपकी लव लाइफ के लिए। इस टाइम पर आप बहुत कुछ चेंज होता हुआ तो देख ही पाओगे, साथ ही में आप अपने लव लाइफ को, अपने हार्ट को हील होता हुआ देख पाओगे, खुद को स्पिरिचुअल महसूस कर पाओगे। ओके, तो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव भी होते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से आपका मन इस टाइम पर एक्टिव रहेगा और आपका मन जो कहेगा लव लाइफ के साइड से, अगर वो इस टाइम पर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस तक जाने में बहुत ज़्यादा देर नहीं होगा, यानी बहुत जल्द आप सक्सेस की ओर बढ़ जाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ कप्स हैं, तो इस टाइम पर एक विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। यानी हो सकता है बहुत टाइम से आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें खाली था, कुछ चीज़ों के लिए आप प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, कुछ चीज़ों के लिए आप दिल से दुआ मांग रहे थे, तो इस टाइम पर कुछ खाली चीज़ें भरने वाला है। अगर कुछ खालीपन था, कुछ मिसिंग था, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपके पास परमानेंटली आती हुई दिख रही हैं। हो सकता है वो किसी का कॉल हो, किसी का टेक्स्ट हो या फिर कोई एक इंसान खुद हो। ओके, तो इस टाइम पर आप देख सकते हो 8 ऑफ wands हैं, तो आपकी लव लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ एक साथ आती हुई दिख रही हैं एकदम से अनएक्सपेक्टेड वे में। इस टाइम पर कुछ गुड न्यूज़ डेफिनेटली लव लाइफ के साइड से आपको रिसीव होने वाले हैं, कुछ गिफ्ट्स मिलता हुआ दिख रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुशी आती हुई दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है। अगर कुछ डिसीजन लेने में आप बहुत टाइम से डिले कर रहे थे तो वो डिसीजन भी आप इस टाइम पर अचानक से लेते हुए दिख रहा हो। और इसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई एक इंसान आपको इस टाइम पर गिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देते हुए दिख रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो,
यानी एक्चुअल में वो चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैसों से खरीदा गया हुआ नहीं भी हो सकता है। ओके, तो इस टाइम पर वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है, तो उसको पाकर आप बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो, स्टेबल महसूस करते हुए दिख रहे हो, और इस चीज़ का फल आपको इस टाइम पर नहीं दिखेगा। इस चीज़ का जो फल है वो आपको बाद में जाकर यानी फ्यूचर में जाकर मिलेगा। जो चीज़ इस टाइम पर आपको मिलने वाला है उसको आपको एकदम से शिद्दत से प्यार के साथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ कप्स है। तो इस टाइम पर आपका सोल किसी एक ऐसे पर्सन के साथ यानी किसी एक ऐसे पर्सन के सोल के साथ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं जो आपके सोलमेट हैं। यानी इस टाइम पर आप दोनों के सोल के बीच में बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन रहेगा। आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक खिंचाव सा महसूस करोगे, एक अट्रैक्शन महसूस करोगे, एक मैग्नेटिक पुल जैसा लगेगा आपको। यानी आप सोचोगे आप दोनों के बीच में तो कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ है। ओके, तो इस टाइम पर एक ऐसा फीलिंग्स आपको होने वाला है जहाँ पर आप एकदम से चौंक जाओगे। ओके, तो इस टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ें होता हुआ दिख रहा है जहाँ पर आपके साथ आपकी पर्सन की बॉन्डिंग स्ट्रांग होने वाला है। अगर आप सिंगल हो, डेफिनेटली आपके लव लाइफ में कोई एक इंसान आता हुआ दिख रहा है, और मैक्सिमम लोग तो मुझे यही दिख रही हैं कि आप अगर सिंगल हो तो वो पर्सन आपके आसपास ही हैं, यानी उनके साथ आपकी मुलाकात इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होने वाली है। और अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है जिसके दौरान आपका लव लाइफ और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, और भी ज़्यादा प्यार गहरा होता हुआ दिख रहा है। कोई एक इंसान अगर किसी एक डर की वजह से आपके तरफ नहीं आ रहा था तो इस टाइम पर वो इंसान भी आपके तरफ आ जाएगा। और यहाँ पर है 6 ऑफ वांड्स, तो टाइम पर आप डिवाइन को एकदम से ग्रैटिट्यूड शो करते हुए दिख रहे हो। कुछ ऐसा सिचुएशन ज़रूर होगा, आप यहाँ पर ही देख सकते हो, जिसके लिए आप एकदम से खुश होकर डिवाइन को पहले से ही ग्रैटिट्यूड शो करने लगोगे। यानी एक शादी का प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, एक बोल्ड कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप का ऑफर हो सकता है ये। और इस टाइम पर आपके मन में भी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा आग दिख रही है, एक पैशनेट वाला एनर्जी आपके अंदर दिख रही है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हुए दिख रहे हो, फिजिकली अट्रैक्शन महसूस करते हुए दिख रहे हो किसी एक पर्सन की तरफ। और साथ ही में बहुत सारे लोगों की सपोर्ट आपकी लव लाइफ में आती हुई दिख रही है। हो सकता है बहुत टाइम से बहुत लोग आपके लव लाइफ के खिलाफ थे, तो वो सारे लोग भी इस टाइम पर आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान इस टाइम पर आपके बारे में क्या सोच रहा है, या फिर उनके लाइफ में 15 से 31 तारीख के बीच में लव लाइफ के साइड से क्या क्या होने वाला है, उनकी लाइफ में लव लाइफ के साइड से क्या चल रहा है। तो इस टाइम पर आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना आंखें बंद करना है और उस इंसान के बारे में 3 टाइम्स डीपली सोचना है। ओके, और फिर आप अपना आंखें खोल सकते हो। तो देख लेते हैं आपके पर्सन यानी आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जी क्या आती हैं, या फिर उनका लव लाइफ इस टाइम पर कैसा गुजरने वाला है। ओके, तो बॉटम द डेक में है 6 ऑफ डायमंड्स। तो इस टाइम पर इस इंसान को हील होने में किसी एक इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ये इंसान किसी एक ऐसे सिचुएशन में फंसते हुए दिख रहे हैं जहाँ से ये इंसान खुद नहीं निकल पाएंगे लव लाइफ के साइड से। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ फिर से, क्योंकि ये आपके पर्सन की रीडिंग है, यानी आप जिन पर्सन को सोच कर देख रहे हो उनकी रीडिंग है। तो यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, एंड वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, एंड एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस है। ओके, तो यहाँ पर भी सारी राशियाँ ही मुझे दिख रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वहाँ से मुझे दिख रही हैं कि एस ऑफ डायमंड्स। तो ये पर्सन कहीं पर जाने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कुछ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये इंसान हो सकता है आपको कहीं पर घुमाने ले जाने के लिए सोच रहे हैं, या फिर आपको कहीं पर डिनर पे बुलाया जाए इस बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। एक्शन की एनर्जी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। कहीं दूर हो सकता है या फिर कहीं पास हो सकता है, किसी एक जगह में शायद ये इंसान आपको इस टाइम पर ले जाए या फिर इस बारे में आपसे कुछ पूछे। ओके, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो मुझे दिख रही है ये इंसान ना अपने दिल की आवाज़ को बहुत टाइम से सुन नहीं पा रहे थे।
इनका दिल कुछ कह रहा था पर इनका दिमाग उन चीज़ों को इग्नोर कर रहा था। हो सकता है किसी के डर से, हो सकता है किसी का दिल दुख जाएगा इसके वजह से। तो ये इंसान अपने इनर वॉइस को बहुत टाइम से नहीं सुन रहे थे, उसके वजह से इनका एनर्जी भी बैलेंस में नहीं था। तो इस टाइम पर एनर्जीज बैलेंस में आते हुए दिख रहे हैं। ये इंसान एकदम से स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ही इनके दिल की आवाज़ इनके कानों तक पहुंचेगा, इनके दिल की आवाज़ इनके दिमाग तक पहुंचेगा और ये इंसान उस चीज़ के ऊपर कुछ एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत टाइम से हो सकता है कुछ करने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं कर पा रहे थे, वो एक्शन हो सकता है, डिसीजन हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर है 4 ऑफ डायमंड्स। तो मुझे दिख रही हैं इस इंसान को ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता था आपको लेकर, यानी ये चाहते हैं आपके तरफ आकर कुछ डायरेक्टली पूछे, यानी कुछ क्वेश्चंस हैं इस इंसान के मन में आपको लेकर, जिस चीज़ों का क्लैरिटी ये इंसान चाहते हैं, जिस चीज़ों का आंसर ये इंसान चाहते हैं पर आपको डायरेक्टली आकर पूछ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से ही ये इंसान इस टाइम पर दूर से आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं। वो सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, आपके ऊपर थोड़ा सा नज़र रखने वाले हैं, यानी आप क्या स्टेटस डाल रहे हो, कहाँ पर रील छोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह। तो ये सब ये इंसान एकदम से सर्च करते हुए दिख रहे हैं आपके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ क्लब्स हैं। तो इस टाइम पर ये इंसान थोड़ा सा स्टक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पर आपके डीपी को देखकर या फिर आपके स्टेटस को देखकर थोड़ा सा अपसेट हो जाए। उनको ऐसा लग सकता है कि आप किसी और की तरफ झुक रहे हो या फिर आपके दिल में कोई और है, या फिर आप उस इंसान को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो जितना ज़्यादा ये इंसान करते हैं। तो इनको कुछ गलत फहमियां होती हुई दिख रही हैं और साथ में मुझे ये भी दिख रही हैं ये इंसान आपकी तरफ ना बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड भी होने वाले हैं। इस टाइम पर आपके कुछ पोस्ट को देखकर या फिर आपकी कोई एक रील को देखकर, आपका डीपी देखकर ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड होने वाले हैं। इस चीज़ को ये इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश करके कंट्रोल करने वाले हैं इस टाइम पर। सो कंट्रोलिंग एनर्जी इनके अंदर मुझे दिख रही है, यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, कोशिश करते हुए दिख रहे हैं एक्चुअली, और अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ डायमंड से देखो तो मुझे दिख रही हैं ये इंसान इस टाइम पर आपको आकर कुछ बोल्ड कमिटमेंट वाला ऑफर कर दे या फिर आपको कोई शादी का प्रपोजल दे दे। इस बारे में तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, यानी 15 से 31 तारीख के बीच में ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ये इंसान अब और इनसिक्योरिटी में नहीं रह सकते हैं, आपको लेकर इतना ज़्यादा टेंशन ये इंसान नहीं ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं ये इंसान। ओके, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर मुझे दिख रही है जैक ऑफ डायमंड्स है। तो मुझे दिख रही है यहाँ पर इस इंसान का ना रातों का नींद इस टाइम पर उड़ने वाला है। एकदम से आपको सोचते सोचते, आपके बारे में सोचते सोचते ये इंसान एकदम से परेशान होने वाले हैं, एकदम से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए दिख रहे हैं। क्या करेंगे क्या नहीं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इनके आंखों के नीचे इस टाइम पर आप डार्क सर्कल्स देख पाओगे, क्योंकि ये इंसान रात में ठीक से सोएंगे ही नहीं, आपको लेकर ही सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में ही प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रही है ना ये इंसान ना, आप जिसके बारे में देख रहे हो रीडिंग, ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड पर्सन है, मन की बात मन में ही रखना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये करूँगी वो करूँगी या फिर ये करूँगा वो करूँगा, पर एक्चुअल में करने के टाइम पर ना ये इंसान बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, हेजिटेट फील करते हैं। ये जो लास्ट कार्ड हैं यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, तो यहाँ पर इस इंसान का कुछ मैनिफेस्टेशन पूरे होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, इनके कुछ विशेस इस टाइम पर पूरे हो सकते हैं। और डेफिनेटली फाइनली ये इंसान आपके साथ अच्छे से बात करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ एक नाइट स्टे भी करते हुए दिख रहे हैं, एक रोमांटिक सिचुएशन दिख रही है मुझे इनकी लाइफ में, यानी इस पर्सन के लव लाइफ में बहुत ज़्यादा रोमांटिकनेस आती हुई दिख रही है, लव आती हुई दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, कम्युनिकेशन सब कुछ आती हुई दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा बातें होती हुई दिख रही हैं, कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, फ़ोन पे हो या फिर डायरेक्टली फिजिकली हो। सो देख लेते हैं इस टाइम के लिए एक मून गाइडेंस आपके लिए। अच्छे से समझ में आ जाएगा इस टाइम पर आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। ओके, सो यहाँ पर मून आपको बताना चाहते हैं कि सपोज मान लीजिए कि आपके सामने एक बड़ा वाला मेन डोर है, ठीक है, और साइड में बहुत सारे छोटे छोटे गेट्स हैं, पर आप सारे गेट से ही बाहर जा सकते हो, पर आपका जो दिल है ना वो मेन गेट से ही बाहर जाने में इंटरेस्टेड है,
पर आप डर के मारे उस गेट को खोल नहीं पा रहे हो। यानी लोग क्या सोचेंगे, आप तो साइड से भी बाहर जा सकते हो, या फिर बड़ा वाला जो डोर है वो 4 व्हीलर्स के लिए हैं या फिर वीआईपीज़ के लिए हैं। तो इस टाइम पर आप थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए दिख रहे हो, आप अपनी मन की बातों को नहीं सुनते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पर मून जो आपको बताना चाहते हैं कि आपका मन अगर चाहता है कि आप मेन डोर से ही जाओ बाहर, तो आप मेन डोर को ही खोलो, जो होगा देखा जाएगा। वो एकदम से डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, डिवाइन ही बता रहे हैं आपको। तो इस टाइम पर आपको वही करना है जो आपका दिल चाहता है, जिससे आपको सेटिस्फाइड होना, जिससे आप सेटिस्फाइड हो पाओगे। ओके, तो इस टाइम पर आप बाकी छोटे छोटे डोर्स को इग्नोर करो। हर चीज़ों का सोल्यूशन आपको नहीं ढूंढना है, कुछ चीज़ों को फेस भी करना है। ओके, तो ही आप अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल पाओगे, तो ही आप अपने विश को सक्सेसफुल कर पाओगे। ओके, लव लाइफ की साइड से आपका रीडिंग बहुत अच्छी आई है, आपकी पर्सन की भी ओवरऑल मुझे दिख रही हैं। सो 15 से 31 आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है लव लाइफ के साइड से। सो बाय।